मेष राशि वालों, आपके भाग्य के कारक ग्रह जो है वो उच्च के होकर आपके चौथे भाव में बैठकर सीधे 10th हाउस को देख रहे हैं। सावन के बाद इतनी बेहतर स्थिति बनेगी क्योंकि इनकी डिग्री बढ़ जाएगी। जी हाँ मित्रों, सावन के बाद इनकी डिग्री 18 डिग्री यानी कर्क राशि में 18 डिग्री में रहेंगे। अब ये अच्छे फल नहीं, बहुत अच्छे फल देंगे क्योंकि इनकी पावर, इनकी शक्ति आपके विशेष जीवन के विशेष उद्देश्यों को पूर्ति करने वाला साबित होगा। और 11 बड़े लाभ और बड़ी खुशियां क्या मिलने वाला है आप समझ लीजिए। ये आपके लिए उन्नतिदायक समय रहने वाला है। यहाँ देखिए मंगल भी हैं। मंगल जो आपकी राशि के स्वामी 17 डिग्री मिथुन राशि में है, ये अपने आप में बहुत अच्छा फल प्रदान करने वाला समय रहेगा। ग्रहों के राजा सूर्य जो अपने आप में कह सकते हैं कि अपने ही घर में है। जब स्वग्रही रहते हैं तो बहुत ज़्यादा अपने क्षमता और पावर के साथ फल देते हैं, लेकिन इनको पीड़ित कर रहा है कौन? केतु। लेकिन कुछ खास नहीं, बुध को ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं। अब ये देखिए कमाल का लाभ आपको क्या क्या देने वाले हैं। आपके ऊपर शनि का जो प्रभाव भी है 7.5 ही है, लेकिन इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ ज़्यादा नुकसान की बात नहीं है। तो ये जो प्रभाव है सीधे आपके जीवन के कई उद्देश्यों को पूर्ति और फायदा देने वाला है। विस्तार से चर्चा करेंगे मित्रों। हम चाहते हैं कि आप नई नई जानकारी प्राप्त करते रहें, परेशानियों से बचे रहें। और पहले ही हम आपको सूचित कर देते हैं कि कौन ग्रह कहाँ प्रभावित आपको परेशान आपको कर सकता है, इससे बचना कैसे है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे बड़ी बात मित्रों कि ये देखिए चौथे भाव का जो प्रभाव है इस समय आपके जीवन को बहुत ज़्यादा सुख प्रदान करेगा। तो कोई ज़मीन से जुड़े कार्य आपका बनेगा। अब ज़मीन से जुड़े कार्य एक नहीं कई तरह के होते हैं। इसमें केवल एक ही लाइन में कह सकते हैं कि ज़मीन से जुड़े जो भी काम आपका होगा, भूमि से जुड़े जो भी काम आपका होगा वो आपका बनेगा। इसमें खास करके भाइयों का भी सहयोग होगा। और कभी कभी तो यदि मंगल आपका पीड़ित होगा तो भाइयों से थोड़े से अनबन होने की संभावना रहेगी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर। तो इसमें कैसे मैनेज करना है इस चीज़ को तो आपको समझना पड़ेगा सब। और ख़ास करके मंगल तृतीय भाव में है तो आपके क्रोध की कोई सीमा नहीं रहेगी, तो इसका ध्यान रखना है। लेकिन अंततः एक बात है कि कभी कभी किसी चीज़ को लेकर विवाद झगड़े तो होते हैं, बहुत दूर तक चले जाते हैं, जिससे घरेलू रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन अंत में फैसले सही आते हैं जिसके कारण दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति भी बन रही है। लेकिन यदि आप अपने ऊपर कंट्रोल रखें और चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज करने की कोशिश करें, परिवार को मैनेज करने की कोशिश करें, तो भूमि भवन और ज़मीन जायदाद को लेकर कोई बहुत बड़ी परेशानी भी नहीं आएगी। यह है कि जो बात होगी वो सब ठीक हो जाएगा। तो ये अपने आप में आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये तो पहली बात हुई। दूसरी बड़ी बात, इसी में थोड़ा और जानकारी आपको जोड़ दें, ऐड कर दें। क्योंकि चौथे भाव का संबंध मकान, भूमि, भवन और अपने परिवार से भी माना जाता है, सुख से भी माना जाता है, सुख सुविधाओं से माना जाता है। क्योंकि यह कर्क राशि में गुरु का रहना ऐसी चीज़ों को बढ़ा देगा जो आपकी इच्छा परिवार को लेकर है, या कुछ खरीदना है, जैसे घर खरीदना है, ज़मीन खरीदना है, ऐसी चीज़ों के लिए पहले से यदि आपने प्लान कर लिया है तो इस समय आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें, सावन के बाद कोई भी शुभ कार्य करने से आपको रुकना चाहिए। जी हाँ मित्रों, बड़े कार्य, शुभ काम, ज़मीन खरीदना और भी कई तरह के कार्य हो तो उसमें रुकना चाहिए आपको। हाँ, इसकी प्लानिंग करना अच्छा रहेगा। सारे चीज़ों को, पेपर को तैयार करना, सभी तरह से बातें करना अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों आपकी शिक्षा को लेकर, जैसा कि थोड़े से तो प्रभावित आपको केतु कर रहा है, गणेश भगवान की आराधना करें। किसी प्रतियोगी परीक्षा, शिक्षा से जुड़े किसी तरह की कोई भी ऐसी एजुकेशन से जुड़े मैटर हो, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जी हाँ मित्रों, एक बात आपको बता दें, इस समय आपको अपने आप पर अपने आप को तौलने का समय है, विश्लेषण करने का समय है, समझने का समय है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, किस कारण से आपके किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रहा है। क्योंकि कई बार आप ये चीज़ नहीं सोचते हैं, अपने आप को सही ठहराते हुए जीवन कट जाता है और आप सफल इसीलिए नहीं हो पाते हैं। लेकिन मेष राशि में ये क्षमता होता है कि वो किसी भी हद तक जाकर अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। उनके अंदर इतना ज़बरदस्त क्षमता होता है कि वो घबराने वाले नहीं होते हैं। हाँ, यह है कि गलत डिसीजन के कारण या कोई भी ऐसे ज़िद्दी स्वभाव, जिद्दीपन कह सकते हैं, इस कारण से आपको सफलता ना मिलना, ये अपने आप में आपकी बहुत बड़ी दोष होती है। तो ये चीज़ छोड़ दें, जिद्दीपन जो आपके स्वभाव है उसे छोड़ दें। फिर देखिए आपकी तरक्की ज़बरदस्त होने की संभावना इस समय बने हुए हैं, क्योंकि उच्च का, भाग्य का, स्वामी का आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। इसी का फ़ायदा आपको उठाना है। तो इस समय मेहनत निरंतर आपको करना चाहिए।
आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जो प्रतियोगी परीक्षा वगैरह रहेगा, इसमें आपकी सफलता की संभावना तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने आपको कई बार बताया भी है कि आपको चाहिए कि आप भगवान गणेश की आराधना करें। फिर आपके लिए ये जो हम कह रहे हैं कि आपका समय बहुत अच्छा है, ये निश्चित रूप से अच्छा है। इसके साथ साथ देखिए, किसी का विरोध, किसी का मतलब कि कोई शत्रु है तो वो शत्रु भी परास्त होंगे। अब ये प्रतियोगी परीक्षा हो या कोई शत्रु हो या कोई इंसान शत्रु के रूप में हो या कोई ऐसे मानसिक दबाव परेशानी हो, वो ठीक होने लगेगा, वो सब अच्छा होने लगेगा। इसलिए ये आपका बहुत अच्छा कह सकते हैं कि बदलाव का समय हो। अब यहाँ देखिए, रुके हुए कार्य में बहुत तेज गति से सफलता भी प्राप्त होगा। मंगल, बुध और सूर्य का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके लिए इतने बेहतर स्थिति बना रहे हैं कि जो काम करेंगे उसमें आपको बहुत तेज गति और नए अवसर की प्राप्ति होगा। मतलब सफलता जल्दी और अति उत्तम सफलता भी आपको प्राप्त होगा। आपको बता दें कि यहाँ जो लोग ऑनलाइन माध्यम से कुछ भी काम कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग के माध्यम से कुछ भी काम कर रहे हैं, वो खुश हो जाएं, क्योंकि आपका यहाँ बहुत ही अच्छा समय है। आपके द्वारा कहीं ना कहीं इस समय कोई ऐसा अद्भुत कार्य होगा जो ऑफिस वगैरह के लिए या जिनके लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, वो कार्य आपका बहुत जल्दी सक्सेस होगा, सफल होगा और इसी कारण से आपको बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। इसलिए ये अपने आप में एक अच्छा समय रहेगा, अद्भुत समय रहेगा। व्यापार में देखिए, आपके साथ नए लोग जुड़ेंगे, चाहे वो पार्टनरशिप के व्यापार करना चाहें, इसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। खास करके 2 सितंबर से तो और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सावन के बाद 2 सितंबर से पार्टनरशिप के व्यापार करने की आपकी इच्छा होगी। दैनिक जो बिजनेस है, क्योंकि सप्तम भाव का मतलब है सीधे दैनिक लाभ, तो दैनिक लाभ आपका बढ़ जाएगा, डेली का इनकम आपका बढ़ जाएगा। डेली का इनकम करने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए ये खुशियों से भरा समय रहेगा। व्यापार में नए नए लोग जुड़ेंगे, नए ग्राहकों की संख्या बढ़ना शुरू हो जाएगी, नए लोगों से संपर्क बढ़ेगी, तो ये काफ़ी उन्नति दिलाएगा। याद रखिएगा, इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल मतलब बहुत ज़्यादा भाव में आकर एकदम से अपने मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करें। कभी कभी आप बहुत दयालु हो जाते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा पैसे देने लगते हैं, किसी पर मेहरबान हो जाते हैं और अपने बारे में सोचते ही नहीं, अपने बिजनेस, अपने कार्य के बारे में सोचते नहीं हैं, जिस कारण से आपको बहुत परेशानी होती है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। धन के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा समय है, जहां आपके लिए कह सकते हैं ये समय प्रॉपर्टी बनाने का है, प्रॉपर्टी को संभालने का है। आर्थिक रूप से ये आपको बहुत मजबूत बनाएगा। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि बचत जितना ज़्यादा हो सके उतना करें, क्योंकि द्वादश भाव का जो शनि है ये आपके खर्चे को बढ़ाए रखेंगे, लेकिन एक तरफ राहु जो है वो आपके खर्चे को जैसा भी रहे, इनकम को अचानक से बड़ा बड़ा फ़ायदा देना शुरू कर देंगे। जैसे कि अचानक से कोई आपको आपका पैसा ही आपको वापस मिल जाए, आपके लिए कोई नया ऑफ़र आ जाए जो आपके पैसे को लेकर, धन को लेकर एक कह सकते हैं कि नया ऑफ़र हो। जॉब के लिए तो आपको यही कहेंगे कि एक नई जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है, आपको नया पद मिल सकता है, कोई अधिकार आपका जो है वो मिल सकता है, कोई ऐसा कह सकते हैं कि एग्ज़ाम जो कह सकते हैं कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आपका निकल सकता है, कोई भी ऐसे जॉब में आपका काम बन सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो जॉब प्राप्ति का बहुत कह सकते हैं कि बेस्ट समय आपका रहने वाला है, क्योंकि एक तो भाग्य का स्वामी साथ देना और ऊपर से इस समय सबसे बड़ी बात भाग्य का स्वामी का साथ देना और साथ ही साथ यहाँ मंगल का साथ देना, यानी राशि के स्वामी का, तो ये गजब का फ़ायदा आपको देगा। दूसरी बात, प्रेम संबंध में देखिए बहुत ज़्यादा आकर्षण के शिकार आप होंगे, रिश्ते जुड़ेंगे, किसी से आकर्षित होंगे, किसी के तरफ बहुत ज़्यादा करीब होना महसूस करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ केतु हैं, कुछ रिश्ते को तोड़ेंगे तो कुछ रिश्ते को जोड़ेंगे। याद रखिएगा, पंचम भाव में जब भी केतु रहते हैं तो रिश्ते को तोड़ते हैं, जिससे कभी कभी आप अपने परिवार के खिलाफ हो जाते हैं, अपने भाई बहन के खिलाफ, माता पिता या जो भी हो, अपने उन लोगों के खिलाफ होकर और कुछ नए रिश्ते में चले जाते हैं। कभी कभी तो जो रिश्ते प्रेम संबंध के पहले से होते हैं उसे तोड़कर, उसे अलग करके दूसरे रिश्ते में चले जाते हैं। तो ये सब तोड़ना जुड़ना इस तरह की स्थिति भी बन रही है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आप बहुत इमोशनल होंगे इस समय, और जिसके साथ जुड़ेंगे उसके साथ पूरे जीवन निभाने की कोशिश करेंगे, या आपका प्रयास ऐसा होगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय कई मामलों में अच्छा भी है। तो कुल मिलाकर ये समय आपके फेवर में तो है ही, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी तरफ से कोई गलती ना हो। अब इसमें सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी काम है कि भगवान गणेश की आराधना पूजा पाठ करें, दिमाग भी अच्छी रहेगा,
पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, प्रेम संबंध भी अच्छा रहेगा, शिक्षा भी अच्छा रहेगा, धन भी आएगा। मतलब हर तरह से आपके लिए भगवान गणेश को पकड़ना, मतलब उनकी आराधना करने के लिए एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको कहीं ना कहीं नई नई महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी मिलता रहेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।